very warm respected teachers and all my dear students. Today on 3rd January, we gather to pay tribute to the woman who turned belief into reality. Savitribai Phule was the first female teacher of India. At the time when educating girls was considered a crime, Savitribai Phule chose courage over comfort. She faced insult, stones and social hatred, yet she walked every day to school with dignity, carrying not only books but the dream of equality. She believed that education is a strong weapon to fight injustice, ignorance and discrimination. Savitribai Phule did not teach only reading and writing. She taught the society value of equality, self-respect and humanity. Dear students, education is your greatest strength. Respect it, value it and use it to uplift not only yourself but also society. Let us honor Savitribai Phule not only by remembering her but living her vision, a vision of inclusive, fearless and meaningful education. Thank you. Thank you मैडम, बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का। इसलिए लग रहा है कि इतने अच्छी स्पीच बच्चों ने क्यों दी, क्योंकि टीचर्स खुद अच्छा वक्ता है, इसलिए बच्चों ने अच्छी स्पीच दी है। मैं अंजू मैडम को आमंत्रित करता हूं कि मैडम को सम्मानित करें। मैं आप सभी से कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगी। जैसा कि हमने अभी तक सुना है, अभी तक सबने यही कहा है कि सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। बट आप शायद ये भी भूल रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा के अलावा भी और भी कई क्षेत्रों में उन्होंने योगदान दिया था, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह। इस चीज को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जहां पर आज अभी आप पढ़ रहे हैं, उस समय लड़कियां एक शायद बुजुर्ग कह सकते हैं हम, इतनी एज की लड़कियों की शादी एक बुजुर्ग इंसान से करा दी जाती थी और उसकी डेथ के बाद ही उनकी गिनती विधवाओं में आती थी। वो जो 10-12 साल की लड़कियां जो विधवाओं की गिनती में आती थी, उनका मुंडन करा दिया जाता था, उनका मुंडन करा दिया जाता था। और इसके लिए भी सावित्रीबाई फूले ने नारियों के प्रति बहुत बड़ा विद्रोह भी किया था। और इतना ही नहीं, उन विधवाओं को वैसे तो ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए फोर्स किया जाता था, लेकिन समाज का दोगलापन देखिए, समाज का दोगलापन देखिए कि उन्हीं विधवाओं के साथ दुष्कर्म के लिए उनको यूज भी किया जाता था। और जब वो गर्भवती हो जाया करती थी, तब उनके पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता था। तो इस चीज के लिए तो हमें एक बहुत बड़ा थैंक्स सावित्रीबाई फूले के लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो नहीं होती तो शायद हमारी कंडीशन भी आज कुछ ऐसी ही होती। तो मेरे लिए तो दिल से उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और इसी के साथ मैं शिवम सर को बुलाना चाहूंगी आगे। शिवम सर एक बार क्लैपिंग शिवम सर के लिए कर दीजिए सभी। मंचासीन सभी अतिथिगणों को मेरी राधे राधे। आज हम सभी यहाँ सावित्रीबाई फूले के 195वें जन्मोत्सव के उत्सव में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ महाराष्ट्र के नोएडा में। इनके पिताजी खानोजी और इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई फूले था। इनका जो प्रारंभिक जीवन था बहुत ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत हुआ।
उन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयां देखी कि शायद ही किसी ने देखी होगी। ये शुरू से ही बहुत ही कठिनाइयों के साथ यदि जीवन व्यतीत करने के साथ साथ इन्होंने इनके शिक्षा के प्रति बहुत ही गहरी लगाव था, इनको शिक्षा से बहुत प्रेम था। इसलिए इन्होंने बहुत से स्कूलों को खोला, 18 स्कूल खोले थे। इनका 1841 में ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ 9 वर्ष की आयु में विवाह हो गया, जो कि बहुत ही क्रूरती है एक तरीके से, क्योंकि किसी भी बच्चे का इतनी छोटी उम्र में विवाह होना बहुत ही गलत बात, जो कि वहां पर हुआ। बाद में इनकी शिक्षा के प्रति इनकी रुचि देखते हुए इनके पति महात्मा ज्योतिराव फूले ने इनको पढ़ाया लिखाया और एक शिक्षिका बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है। इन्होंने आगे जाकर 1848 में अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर 18 स्कूल खोले और अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी में उच्च शिक्षा प्राप्त करी और वहां पर इनको बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा था। उसके साथ साथ इन्होंने आगे जाकर जब ये बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो रास्ते में इनके ऊपर कीचड़ गोबर पत्थर फेंके जाते थे। ये अपने साथ एक बैग रखती थी जिसमें एक एक्स्ट्रा साड़ी रखती थी, जिसको वहां पर स्कूल में जाकर बदलकर बच्चों को पढ़ाती थी, जिससे इनके शिक्षा के प्रति इनका कर्तव्य का पता चलता है, साहस का पता चलता है। और इसके लिए मेरे को एक पंक्ति याद आ रही है, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे चलकर इनको लिखने का भी बहुत शौक था, ये कवित्री भी थी। इन्होंने 1854 में एक काव्य लिखा, काव्य फूले, और भवन काशी, सुबोध, रत्नाकर आदि पुस्तकें भी लिखी। और इन्होंने आगे जाके बहुत सारा कार्य किया जो समाज को बहुत सुधारने का काम करा। इन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत लगाव होने के कारण बच्चों को बहुत मार्गदर्शन किया और इनको समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने बाल शिक्षा मंत्री बाल पुनर्विवाह को रोका और 1890 में इनके पति महात्मा ज्योतिराव फूले का निधन हो गया और इन्होंने एक कुरीति को दूर करने के लिए अपने पति महात्मा ज्योतिराव फूले का अंतिम संस्कार स्वयं ही किया। और समाज में एक नई नींव रखी। मेरे लिए पुरुष और स्त्री दोनों एक समान है। ये साइकिल के 2 पहिए के समान है। यदि इनमें से कोई भी एक टूट जाएगा या नहीं होगा तो समाज नहीं चल सकता, यह साइकिल नहीं चल सकती। ये बहुत ही ज्यादा समाज सुधार का कार्य करती थी। तो एक बीमारी आई थी प्लेग, तो उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने इलाज किया और उस प्लेग से ये भी ग्रसित हो गई। तो 10 मार्च 1897 में इनका निधन हो गया। बहुत सारगर्भित है। सर का ध्यान आमंत्रित करता हूं कि सर को सम्मानित करें। सुंदरपाल जी और दीपक पुष्कर जी। अब मैं पदम सर को बुलाना चाहूंगी, वो हमारे समक्ष आए और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पदम सर।
आदरणीय मुख्य अतिथि एवं प्रबंधक महोदया एवं हमारे दोनों ब्रांचों के प्रिंसिपल, मेरा सभी को हार्दिक नमस्कार। और शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही सा कह पाऊँगा कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था और 31 को महाराष्ट्र के 17 जिले में गाँव में छोटे से गाँव हुआ था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ था। वह देश की पहली महिला और नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी, लेकिन एक ऐसी महिला जिन्होंने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसी कृतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर काम किया। उसे हिंदुस्तान ने भुला दिया, लेकिन सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला अध्यापिका व नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी, जिन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के सहयोग से देश में महिला शिक्षा की नींव रखी। सावित्रीबाई फुले एक दलित परिवार में जन्मी महिला थी। 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा और बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों बुरी तरह से व्यापक थी। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के स्त्री शिक्षा समानता के अगुआ महात्मा ज्योतिबा फुले की धर्मपत्नी सावित्री ने अपने पति के सामाजिक कार्यों में न केवल हाथ बढ़ाया बल्कि अनेक बार का मार्गदर्शन भी किया। भारत में नारी शिक्षा के लिए किए गए पहले प्रयास के रूप में महात्मा फुले ने अपने खेत में आम के वृक्ष के नीचे विद्यालय शुरू किया। यही स्त्री शिक्षा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला भी थी, जिसमें सदगुणाबाई, क्षीरसागर और सावित्रीबाई विद्यार्थी थी। इन्होंने खेत की मिट्टी में टहनियों की कलम बनाकर शिक्षा लेना प्रारंभ किया। सावित्रीबाई ने देश की पहली भारतीय स्त्री अध्यापिका बनने का ऐतिहासिक गौरव हासिल किया। भारत में ज्योतिबा तथा सावित्रीबाई ने सूत्र एवं स्त्री शिक्षा का आरंभ करके नए युग की नींव रखी, इसलिए ये दोनों युग पुरुष और युग स्त्री का गौरव पाने के अधिकारी हुए। दोनों ने मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जय भीम, जय भारत। तालियां एक बार बच्चों जोर से के लिए। आदरणीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण एवं सभी अतिथिगण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उनकी जयंती मनाई जाती है। आज मैं आप सभी के समक्ष माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन परिचय को बताना चाहता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले जी का प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। माता सावित्रीबाई फुले जी के पिता का नाम कंदोजी नवेसे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। माता सावित्रीबाई फुले जी का विवाह मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ज्योतिबा फुले जी से हुआ 1840 में। माता सावित्रीबाई फुले जी के प्रमुख कार्य का योगदान। महिला शिक्षा। 1848 में ज्योतिबा फुले जी के साथ पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जो भारत का पहला बालिका विद्यालय बना, जिसकी वह स्वयं प्रधानाचार्य बनी। समाज सुधार। विधवाओं की दयनीय स्थिति से दुखी होकर 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह खोला। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। सत्यशोधक समाज। 1873 में ज्योतिबा फुले जी द्वारा स्थापित इस समाज में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता लाना था। साहित्य। मराठी की आदि कवयित्री के रूप में काव्य फुले और बावनकशी, सुबोध रत्नाकर जैसे काव्य संग्रह लिखे। अस्पृश्यता उन्मूलन। दलितों और आहुतों के लिए अपने घर का कुआं खुलवाया और पानी भरने की अनुमति दी, जिसका खूब विरोध हुआ। माता सावित्रीबाई फुले जी का अंतिम समय। पति का अंतिम संस्कार। 1890 में ज्योतिबा फुले जी के निधन के बाद उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए खुद पति का अंतिम संस्कार किया और मुखाग्नि दी।
प्लेग से सेवा और निधन। 1897 की प्लेग महामारी के दौरान रोगियों की सेवा करते हुए वे स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। माता सावित्रीबाई फुले जी को ज्ञान ज्योति और क्रांति ज्योति के नाम से भी जाना जाता है। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी अपने जीवन में प्रयास कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहता हूँ कि कौन कहता है मुझको असफल, जरा मेरे सामने तो आए। कौन कहता है मुझको असफल, जरा मेरे सामने तो आए। मैं बहते नदी पर बांध लिखूंगा, हाँ मैं सूखे बादल पर बरसात लिखूंगा। और सुनो मुझे असफल कहने वालों, मैं अपने दम पर इतिहास लिखूंगा। धन्यवाद। इस स्कूल से पढ़े भी है सर? मैडम की परिवार का हिस्सा बहुत पहले से है, बहुत समय। हमारे यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा समय है नहीं, मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा यहाँ पर। जैसा कि मैं बच्चों को क्लास में बताता भी रहता हूँ किसी न किसी चीज़ के विषय में, यहाँ भी बताने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं आज भी अगर वो कोई गलती करते हैं समाज के अंदर, तो उनकी गलती को उनके पेरेंट्स के संस्कार से ही दिखाया जाता है। जैसा कि अभी तक यहाँ जितने भी लोगों ने स्पीच दी है, अच्छी दी है सबने, और कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करी है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस समाज में महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि वो एक बच्चे की पहली शिक्षक होती है और वही एक बच्चे के अंदर एक अच्छा संस्कार डाल सकती है। प्राथमिक शिक्षक वही होती है बच्चे की। जैसे कि अगर बात करें कि सावित्रीबाई फुले जी की बात करें माता, ये महाराष्ट्र थी और महाराष्ट्र की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जैसे सर ने एक स्टोरी बताई थी वैसे ही स्टोरी पे बताऊंगा आपको। सन 2017 में एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। उस घटना के बारे में बताना चाहूंगा। एक महिला थी, उसकी शादी बचपन में हो गई थी, मतलब बाल विवाह टाइप में, और जिससे उसकी शादी हुई थी वो ईंट भट्टों पर मजदूरी करता था। यहाँ तक कि उसका पूरा परिवार ही, जब शादी हुई तो मजबूरन वो भी ईंट भट्टों पर मजदूरी करने लगी। पर उसने स्ट्रगल करके 12th पास आउट कर ली थी उस समय। अब उसकी आर्थिक स्थिति थी इतनी अच्छी थी नहीं, तो उसके जो हस्बैंड थे वो चले गए कहीं वहाँ सिटी एरिया में जॉब करने के लिए। पर वहाँ जो श्रम एरिया थे वहाँ पर वो झोपड़ी पट्टी में ही बनाकर रहते थे। वहाँ पर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया कि पूरा परिवार वहीं पर अपना शिफ्ट कर लिया। पर आर्थिक स्थिति फिर भी इतनी अच्छी नहीं हुई, तो महिला ने क्या करा कि जो सिलबट्टे होते हैं वो दिन में सिलबट्टे बनाती थी और उसे बेचती थी गलियों में जा करके। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सिलबट्टे बनाए थे। अच्छा, ये इस टाइम पीरियड को काफ़ी लंबा हो गया था, उसके 2 बच्चे भी थे उस समय हो चुके थे। तो वो दोनों बच्चों को गोदी में ले करके और सर के ऊपर सिलबट्टे रखकर बेचती थी वहाँ गलियों में। एक दिन ऐसा हुआ कि जो पैसे उसने कमाए थे वो खो गए वहाँ पर, जिसकी वजह से पूरा परिवार 2 दिन तक भूखा रहा। उसके जहन में एक बात आ गई कि ऐसे उसकी गरीबी दूर नहीं हो सकती। उसने क्या किया, अपनी एजुकेशन को दोबारा स्टार्ट करने का फैसला किया। और उसके पड़ोस में ही एक कबाड़ी वाला था जो कबाड़ी काम करता था उस समय वहाँ पर। तो उसने उससे किताबें ली वैसी उधार के तौर पर, और उसने जैसे तैसे करके अपना पेट काट कर जैसे भी करके उसने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में। धीरे धीरे करके उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी महिला ने, और उसने महाराष्ट्र पुलिस परीक्षा का एग्जाम दिया SI का। और उसकी जब न्यूज़ में कटिंग आई थी बड़ी अच्छी लगी थी कि वो महिला सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई थी महाराष्ट्र में एज ए पुलिस डिपार्टमेंट में। उसी साल की एक घटना और है, वो भी महाराष्ट्र की है। एक महिला का लेख प्रकाशित हुआ था और उसका इंटरव्यू बकायदा आया था। सन 2017-18 की घटना है, एक बात देखिएगा आप लोग भी कभी। उसने ये बात बोली थी कि मैंने महाराष्ट्र की जिन गलियों में भीख मांगी है, जिन रोडों को भीख मांगी है, आज मैं उसी एरिया की डिस्ट्रिक्ट जज हूँ। वो जज थी। थैंक यू। आदरणीय प्रबंधकारिणी महोदय, संरक्षण महोदय, अतिथिगण, शिक्षकगण, दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर इन महान समाज सुधारक
माता सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस पर, जैसा कि सभी ने बताया कि 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मात्र 9 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी, जो कि इनके पति की उम्र भी 13 वर्ष ही थी। ज्योतिराव फूले, इनके पति का नाम था सावित्रीबाई। आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस केक काटकर केएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए केएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल और बहुजन जागरूकता मिशन दोनों का बहुत बहुत आभार और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फूले अमर रहे। सब बैठ जाइए।